बात किसी से कि हम आपके यहाँ जाते हैं तो अगर वो कलमागू हो तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, प्रणाम या मुख्तलिफ अंदाज है वो करते हैं, वो दैट इज़ ए सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। तो सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट के तहत मैं सारे लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ, और जो हमारे बरादरान वतन है उनके लिए प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं हमारे लिए। आज ज़रा सा कह दो कि प्लीज़ लेट। एक रोज़ पहले ही इन लोगों ने मुझे कहा, आजकल हम लोगों का इंगेजमेंट ज़्यादा है, दलाई लामा जी आए हुए हैं, दूसरे करमापा आए हुए हैं, मुख्तलिफ तरह के काम में, लेकिन सबको ड्रॉप किया कि मेरे इलाके का तो वो तो बाद में भी कर लेंगे, या सब्स्टिट्यूट करके आ गए कि यहाँ मिलना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि इतने लोगों से एट ए टाइम मुलाकात हो गई, बहुत ज़माने के बाद लोगों से मुलाकात हो गई। तो कोई भी बात जब शुरू होती है अगर अल्लाह के नाम से, तो उसमें यकीनन फ़रोग़ भी होता है और बरकत भी होती है, नफ़ा भी होता है और हलाल नफ़ा होता है। तो आते ही मैंने पहले गुजारिश इन लोगों से की कि इसकी जो बिगिनिंग होगी, शुरुआत होगी, वो कुरान के सूरे या आयात से होगी। चुनांचे आपने देखा कि उसी से हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिसकी शुरुआत खुदा के कलाम से हो, उसमें नहीं बरकत होने का कोई सवाल नहीं उठता। वो बाबरकत मौका भी है, और जो भी बिज़नेस किया जाए या जो तालीम का सिलसिला हो दूसरे, उसमें उसको कामयाबी यकीनन होनी है। और इतने लोगों की दुआएं उसमें शामिल हैं, सबों ने आमीन भी कहा, जितनी बातें मुझ पर आमीन भी कहा है। तो मैं भी अपनी बात शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, जिसको हिंदी में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए है कि मैं अपनी बात शुरू करता हूँ सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम, जो बड़ा दयालु और कृपालु है। उस खुदा के नाम हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान, रहीम और करीम है, जिसकी मेहरबानियों से हमारी सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, वरना किसी को एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं। जाओ अपने बिल्कुल वादे इस पर। हमने इसके पूरे प्रोसेस को इसके इफ्तिताह के बाद जा कर के देखा, तो प्रोसेस बिल्कुल अभी देखो चाय वाय, इसका जो प्रोसेस है टेक्निकली वो बड़ा साउंड है कि जिसमें आपने खेत से गेहूँ ला करके बोरा में दे दिया। अब उस बोरा में अगर ये दे देंगे तो आप उस आटे के साथ कंकर का हिस्सा खा रहे हैं कि लोहे का हिस्सा खा रहे हैं या मिट्टी का हिस्सा, आपको तो कुछ अता पता नहीं, सब वाइट हो गया। लेकिन इन्होंने जिस सिस्टम से इसको शुरू किया है वो सिस्टम सब जगह राइज है, आपके इलाके में नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ एक बार शुरू हो गई कि पहले गेहूं को साफ़ किया, फिर उसमें हत्ता के जो जिसमें कीड़ी आ गई, कीड़ी को निकाल दिया, कंकर को निकाल दिया, लोहे को निकाल दिया, उसके बाद जो बीज गया है उसको भी निकाल दिया। कई प्रोसेस से आते आते फाइनल जब होकर के आया, तब आखिरी में भी फिर टेस्ट किया कि हर चीज़ निकल गया कि नहीं। उसके बाद फिर फाइनली जा कर के देखा कि ज़रा हमारा अगर 2% 3% है तो वो भी रिमूव हो गया। तब फाइनल एक जगह असेंबल किया 4 टन। 4 टन का मतलब है कि 40 क्विंटल हो गया। 40 क्विंटल एक जगह बनेगा, और उसके बाद भी टेस्ट करना है कि ये आटा जो बन रहा है वो कितना महीन है, मैदा तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, या उसके बीच का है। तो सारा प्रोसेस करने के बाद ऐसा आटा आपके सामने ये मुहैया करेंगे जो खाने के लायक हो, और 5 किलो से लेकर के 50 किलो तक के पैकेट इन्होंने बनाई हुई है। जिसको जैसी ज़रूरत है, किसी को 5 दिन की ज़रूरत है 10 दिन की, तो 5 किलो वाला ले लेगा, 10 किलो वाला। जो बाहर का ब्रांडेड आशीर्वाद अभी मशहूर है, तो हमने उसका भी टेस्ट करके देखा, हम लोग भी खाते ही हैं, हालांकि हम लोग, तो उसकी क्वालिटी से कहीं पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। ये हम बात है। तो हम इन लोगों से भी गुजारिश करेंगे, ये लड़के ही हैं, सब घर के हैं, कि क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करें, लोगों की ज़रूरत को एसेस करें और कीमत में उतना ही रखें जो उतना अफोर्ड भी कर सकें। ये मार्केट का भी उसूल है कि मार्केट के नीड को एसेस करो, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो या कंज्यूमर हो, तीनों की ज़रूरतों को देखते हुए, और इसके बीच का जो तालमेल है, जो चैनल है, इस चैनल को आप बहुत एक प्रॉपर वे में डिसकंटिन्यू ना हो, कंटिन्यू रहे, हर के साथ रब्ता रहे। आपके डिफरेंट पर्सनल भी होंगे, लेबर से लेकर के
मैनेजर तक होगा। सबका काम अलग है, कोई क्वालिटी देखेगा, मशीन को कोई देखेगा, कोई ला करके इसमें डालेगा, कोई मुख्तलिफ है। तो मैनेजमेंट उसका एक दूसरा हिस्सा है। तीसरा हिस्सा मार्केट में जब पहुंचेगा तो सबसे अहम जो है वो ग्राहक है, आप लोग हैं कि उसकी क्वालिटी कैसी है। तो जो क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक इसका फ्लोरिश होगा, इसी का ले लो। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि आपके इलाके के लड़के या लेबर कम से कम 50 आदमी तो इसमें लगा रहेगा। जो इधर उधर का मारा फिरता तो 50 आदमी की नौकरी भी हो गई। आपके इलाके में अच्छा माल भी मिल गया, घाटा दुकान भी बहुत है वहाँ भी ले गया। और ये बंगाल का सामान जब यहाँ आ सकता है तो यहाँ सामान यूपी भी जा सकता है, दिल्ली भी जा सकता है, झारखंड भी जा सकता है। तो ये कैपेबल है, अपनी गाड़ी भी रखेंगे और सारा करेंगे। और ये इलाका बड़ा फर्टाइल है। फर्टाइल इस मानों में है कि ये इलाका पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है गौतम बुद्ध की वजह से। तो इंटरनेशनली सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। और इस इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपका ये माल पहुँच गया, क्वालिटेटिव हो गया, तो एक एक मंदिर में 50 बोरा, 100 बोरा, 70 बोरा, 10 बोरा वो जब लेना शुरू कर देगा तो ये आपका सिलसिला एक ही मार्केट